Hello everyone, welcome to this YouTube channel of Cavalier India Pune. So in this video we're going to discuss about a few of the NDA maths questions from 2023 papers. Okay, so if you are preparing for any of the defense related exams like NDA, CDS, FCAT or even SSB, so do subscribe this channel. Okay, आपको बहुत सारे content मिलेंगे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. So let's start with the first question. Okay, so what is the first question? First question is, if the mean and the sum of squares of the 10 observations, okay, if the mean and the sum of squares of the 10 observations are 40 and 16160, this question is from statistics. Okay, so mean and the sum of this thing. So अगर मैं mean की बात करूँगा, x bar is given as 40, okay, and number of observations given as 10, and the sum of the squares of 10 observations, sum of the squares का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास summation of x का square दिया है, it is 16160. then what is the standard deviation? Standard deviation का क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर हम इसको बना सकते हैं. So standard deviation is under root of, okay, summation of x square divided by n minus x bar का square. So what is this? x का square क्या हो जाएगा? 16160 given है, divided by 10 minus x bar is 40 का whole square. So this one will be under root of 1616 minus 1600. तो ये कितना हो जाएगा? Under root of 16, which is nothing but 4. So this one is the correct answer. Directly formula based question था, हम इसको attempt कर सकते हैं. Okay. So we'll go to next question. Okay. So what about the next question? Next question is, okay, there are 3 dices are thrown. Okay, 3 dices है जो कि फेंके हैं हमारे पास, and what is the probability of getting sum which is a perfect square? Okay, सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, okay, कि हमने अगर 3 डाइसेस फेंके हैं, आपको पता है अगर एक डाइस हम फेंकेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स आता है इट इज 6. 2 डाइसेस फेंकेंगे 6 स्क्वायर, और अगर हमने 3 डाइसेस फेंके तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 6 raised to the power of 3. ओके, 6 into 6 into 6, 216. ओके, एंड next one is, what is the probability of getting a sum which is a perfect square? आपको पता है अगर आपने 3 डाइसेस फेंका है तो सबसे मिनिमम जो आ सकता है वो आ सकता है 111 which is 3, और जो सबसे मैक्सिमम जा सकता है वो आ सकता है 6 6 and 6 which is 18 तक. बट इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? अगर मैं बात करूंगा, ओके, 3 और 18 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर, ओके, सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये वाले सम आने चाहिए हमारे तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद. ओके, तो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो बहुत सारे 216 हमारे पास आउटकम्स है, हम उतने सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते. सो जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी यूज करेंगे और थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करेंगे. आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे 4 लाना है तो तीनों डाइसेस पे क्या क्या आ सकता है? अगर मेरे पास पहले वाले पे 1 है, दूसरे पे 1 है, तो तीसरे पे 2 आ सकता है. ओके, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. बट इनके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी तो आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन को यूज करेंगे. अगर हमारे पास 3 डाइसेस पे 1 1 और 2 लाना है, ओके, तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है? इट विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. टोटल 3, इसकी जो टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो 3 हो जाएंगे हमारे पास. सिमिलरली, और 4 को आने के लिए और तो कुछ हो नहीं सकता हमारे पास. नाउ नेक्स्ट वन इज 9. 9 कैसे आएगा? 9 अगर लेट अस सपोज पहले वाले डाइस पे 1 आ रहा है, ओके, पहले वाले पे मैंने 1 फेंक किया, ओके, सो दूसरे वाले और तीसरे वाले को हम क्या कर सकते हैं 9 लाने के. अगर दूसरे वाले पे 2 आएगा, ओके, तो तीसरे वाले पे क्या आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है? अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया, 2 and 1 3, तो यहाँ पे 6 आ सकता है. क्या ये 9 हो जाएगा? 6 और 2 8 और 1 9, 9 आ रहा है क्या? यस. सो आफ्टर दिस क्या करेंगे? इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे? बिकॉज 1 2 and 6 ऐसा जरूरी नहीं है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, तीसरे पे 6 आए, वो इधर उधर भी आ सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो दिस इज अगेन 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे ये कॉमन था इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल दिया था, तो दिस विल बी 6. टोटल ऐसे 6 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. और हम कुछ कर सकते हैं क्या? पहले पे अगर हम 1 देंगे
दूसरे पे मान लो हमने 3 दिया, तो अगले पे कुछ हम 5 दे सकते हैं क्या? 5 3 8 एंड 1 9, ऐसे टोटल 9 वापस आ सकते हैं क्या? तो यहां पे भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल, टोटल ये 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्या? ओके, समझ आ रहा है सब लोगों को? नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करेंगे वापस से भी ऐसे कॉम्बिनेशन हमें खोजने पड़ेंगे जहां पे कि 4 आए, 9 आए एंड देन आफ्टर 16 आए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अगर मैं वापस यहाँ पे 1 रखता हूं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 आ सकता है क्या? 4 4 8 और एक 9। ओके, सो ये वाले कॉम्बिनेशंस में हमारे पास क्या हो जाएंगे? अगेन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इट विल बी 3। ओके, अभी और कॉम्बिनेशन है, अभी यहाँ पे 1 के साथ और कुछ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ 5 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। बट ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन तो सेम ही है, ये दोनों कॉम्बिनेशन तो सेम ही है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन है क्या? वो नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आपने ये जो 6 लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो इसको हम वापस से कंसिडर नहीं करेंगे यहां पे अपन। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। सो वापस 1 के सारे कॉम्बिनेशंस हो गए। ओके, नाउ देन आफ्टर 2 के कॉम्बिनेशंस पे चलेंगे। क्या यहाँ पे 2 अगर मैं लिखता हूं तो 2 के साथ अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। तो अगर मैं 2 के साथ 2 लिखता हूं तो 2 और 2 4, ओके, एंड 4 एंड देन 5। सो ये हम 9 खोज रहे थे, तो वापस से ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की कॉम्बिनेशन है, 3 आ जाएगी। ऐसे थोड़ा फास्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये 2 है एंड 2 के साथ अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो 3 एंड 2 5, ओके, 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा क्या? सो दिस इज अगेन 3 फैक्टोरियल 6, ओके, एंड देन यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे एंड 2 के साथ यहाँ पे 3 के साथ अगर 4 लिखेंगे तो वापस 4 और 2 6 और 3 आएगा, तो वापस से ये ऊपर वाला ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा पूरा का पूरा हमारे पास। ओके, एंड 2 के साथ अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो वापस से ये 2 आएगा। ओके, तो ये और ये वापस सेम कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये वाला वापस से हमने कंसिडर कर लिया हुआ और 6 कंसिडर किया हुआ है क्या? 2 के साथ 6। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ 6 लिखता हूँ तो ये वाला ऊपर में कॉम्बिनेशन आ चुका है। सो मतलब 2 के कॉम्बिनेशन भी हमने कंसिडर कर लिए हुए। देन आफ्टर हमारे पास 3 के कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, देन 4, देन 5। ओके, देन 3 के साथ अगर मैं जाता हूं यहां पे, ओके, 3 3 एंड 3 ले सकते हैं क्या? सो ये एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ओके, 3 के साथ अगर मैं 1 देता हूं, ओके, 3 के साथ अगर मैं 1 देता हूं तो 3 के साथ 1 5, ये ऑलरेडी यहां पे है। सो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास ऑलरेडी हमने कंसीडर किया हुआ है। 3 के साथ अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं तो 3 के साथ 2 ऑलरेडी यहां कंसीडर किया हुआ, 3 एंड 2 5 एंड देन 4, ओके, 9। आफ्टर दैट अगर मैं 3 के साथ 3 तो हो गया, 3 के साथ अगर मैं 4 कंसीडर करता हूं तो ये वाला कॉम्बिनेशन वापस यहां आ चुका है। तो मोस्टली नीचे वाले कॉम्बिनेशन हमने ऊपर कंसीडर कर लिए हुए। ओके, 3 के साथ अगर मैं 5 कंसीडर करूंगा तो ये आ चुका है, एंड 3 के साथ 6 अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो 3 के साथ 6 नहीं आ सकता, बिकॉज 3 एंड 6 9 हो जाएगा, तो वापस से अगले वाले पे 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो 4 वाले का कुछ चांसेस है क्या? यहाँ पे कुछ बचा है क्या? 4 में कॉम्बिनेशन लेना कुछ बचा है क्या? लेट्स सी। ओके, 4 के साथ अगर मैं कंसीडर करता हूं तो 4 के साथ 1, 4 के साथ अगर हम 1 लेंगे तो 4 आएगा। ओके, वो ऑलरेडी हमने यहां पे कंसीडर किया हुआ है। ओके, 4 के साथ अगर हम 2 लेंगे, ओके, तो क्या आता है? 4 एंड 2 6 हो गया, तो 4 के साथ 2 एंड 3, ये वाला कॉम्बिनेशन बचा हुआ है क्या? ये वाला देखो यहाँ पे 4 के साथ 2 एंड 3, ओके, ये ऑलरेडी हमने कंसीडर किया हुआ है। 4 के साथ 2 3 भी हो गया, 4 के साथ तो 3 2 तो वही हो जाएगा। 4 4 भी कंसीडर कर चुके हैं। 4 5 कंसीडर किया है क्या? 4 5 नहीं ले सकते, बिकॉज 4 एंड 5 क्या हो जाएगा? 9, तो अगले वाले पे 0 तो पॉसिबल नहीं है। 5 वाले के और कुछ बचे हुए क्या? 5 वाले का भी कुछ भी नहीं बचा, बिकॉज 5 के साथ अगर आप 1 कंसीडर करेंगे, ओके, तो 3, ये वाला ऑलरेडी यहां पे लिया हुआ है। 5 के साथ अगर 2 कंसीडर करेंगे तो अगले पे 2 आ जाएगा, ये लिया हुआ है। ओके, 5 के साथ 3 तो वही है, 5 के साथ 4 नहीं ले सकते, एंड 6 के साथ कुछ ले सकते हैं क्या? 6 के साथ एक यही कॉम्बिनेशन है, बिकॉज 6 2 1 एंड 6 1 2, तो वो सारे के सारे यहां पे आ चुके हैं। सो बेसिकली आपने ये 9 के सारे कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे वो सारा का सारा आपने लिख लिया हुआ है। नाउ 16 के कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे जरा उसको हम कंसीडर करेंगे। 16 के लिए अगर मैंने यहाँ पहले वाले पे 6 लिया, अगले वाले पे 6 लेता हूं तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 6 12 और 4 16। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इसके 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, इसके 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, बिकॉज ये 3 है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 सिमिलर आ रहा है हमारे पास। एंड आफ्टर दिस अगर मैं बात करूंगा, मैंने यहाँ पे 5 कंसीडर किया, ओके, 5 एंड देन 5, सो 6, इसके 3 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं क्या हमारे पास? और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले पे 1 आएगा तो पॉसिबल है क्या? पहले पे अगर 1 आए, अगले दोनों पे 6 और 6 भी आता है, तो क्या कभी 16 आएगा? वो नहीं आएगा। पहले पे 2 आए, अगले पे 6 और 6 भी आता है, तो 16 आएगा क्या? वो नहीं आएगा। पहले पे 3 आए और 6 आता है, तो अगले पे आ सकता है क्या? कुछ भी 16 तक नहीं पहुंच सकते। पहले पे अगर 4 आएगा एंड देन 6 एंड 6 आएगा, तो इट इज पॉसिबल, वो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया उसके 3 कॉम्बिनेशन। 5 आएंगे,
तो अगले पे 5 और उसके बाद हमारे पास 6 हम कंसीडर कर सकते हैं, तो वो भी हमने 3 कंसीडर कर लिए। पहले पे 6 आएंगे, ओके। सो उसके अगले पे हम ऑलरेडी 6 5 5 और 6 6 और 4, इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं है। तो यही सारे के सारे कॉम्बिनेशंस है जो हमारे पास क्या दे रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर देंगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे ये कितने सारे हैं हमारे पास। यहाँ पे ये 3 है, ओके, ये 6 और 3 9 और 9 और 6 15 आ जाएगा। 15 और 3 कितना है हमारे पास, 18। 18 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 21। और 21 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 27। 27 और 1 28। 28 और 3 कितना हो जाएंगे हमारे पास, 31। एंड 31 एंड 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 34। सो करेक्ट आंसर इज 34 डिवाइडेड बाई 216। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप इस तरीके से परम्यूटेशन को यूज करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ओके, बिकॉज यहां पे उन्होंने सम एज अ परफेक्ट स्क्वायर, यूजुअली वो लोग पूछते हैं कि सम एज 4, सम एज 5, बट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपको 4 भी निकालना है, 9 भी निकालना है और 16 भी निकालना है। तो ये 9 निकालने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आप उतने कॉम्बिनेशन देखते जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो यूल हैव टू यूज दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेथड। ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, 108 दिया हुआ है तो आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन दिस वन इज 17। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so we'll go to next question. We'll see next question. So what is next question? A, B, C, D are mutually exclusive and exhaustive event. Okay. And 2 times of P of A, 3 times of P of B, 4 times of P of C and 5 times of P of D. Then what is 77 times of P of A? Okay. तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आपको पता है if they are mutually exclusive and exhaustive, so दोनों का दो नहीं है, यहाँ पे काफी सारे 4 इवेंट है, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 1 के बराबर आएगा इफ इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने पूछा है, तो व्हाट आई विल डू, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को यहीं पे छोड़ेंगे एंड देन बी को हम ए के टर्म्स में लिखेंगे। तो बी को अगर ए के टर्म्स में लिखेंगे, इन दोनों को जरा आप कंपेयर करो तो बी जो है वो ए के टर्म्स में कितना आएगा, 2/3 पी ऑफ ए आ जाएगा। एंड सी को क्या लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं, सी इज 2/4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको इसके साथ कंपेयर करना एंड देन वापस से इसको इसके साथ कंपेयर करना 5 टाइम्स ऑफ पी ऑफ डी। तो कितना आ जाएगा वो 2/5 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका अगर मैं एलसीएम कंसीडर करूंगा, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका हमारे पास, ओके, 5 3 इसको मैं अगर कैंसिल कर देता हूं 2 2 4, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो इट विल बी 30 एंड देन दिस विल बी 30 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए प्लस 3 × 10, तो ये 20 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए आ जाएगा, प्लस 2 × 15, तो ये 15 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए आ जाएगा, एंड प्लस 5 टाइम्स ऑफ 6, तो ये 12 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर इसको ऐड करते हो 30 एंड 20 50 65 75, देखो यहाँ पे 77 भी आ गया, ये 77 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू 1। तो 77 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, आपने सॉल्व किया, बाद में वो 77 भी आ गया। अगर खाली पी ऑफ ए पूछा होता तो इट विल बी 30/77 आपका आंसर आ जाता। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर पिक्ड एट रैंडम। 2 नंबर्स हमने 1 से 9 में उठाए हैं, ओके, and the probability that their product has 1 in its unit place। तो अगर आपने 1 से 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay, so out of these 9 numbers अगर आपने 2 numbers निकाले हैं, so what is the selection for this? तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएंगे, 9C2 लिख सकते हैं क्या, सिलेक्शन को यही लिखते हैं, 9 में से 2 को निकालना है। ओके, you'll have to take 2 out of 9, so 9C2 is the thing। and ये तो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। एंड व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या बोला है, द प्रोडक्ट हैज 1 in its unit place। प्रोडक्ट जो है 1 in its unit, अब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, आप वैसे तो आपको अगर पता होगा, आपको अगर पता है, यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 2 को 1 से करता हूं, ओके, सो 2 1 2 आ जाएगा, मतलब 2 को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हो नहीं सकता। ओके, देन आफ्टर यहां पे आप कंसीडर करो 3 को, तो 4, अगर आप देखोगे ध्यान से किसका किसका आता है, 4 3 7 3 एक 21 आता है, और कुछ है क्या, आप देखो जरा सा, अगर आप मल्टीप्लीकेशन पता है या नंबर सिस्टम आपको थोड़ा भी पता है, देयर इज ओनली वन थिंग। ओके, 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 1 इन द यूनिट प्लेस।
ओके बाकियों में हमारे पास नहीं आएंगे. ओके सो दैट इज द ओनली 1. सो 1 ऊपर आ जाएगा, इट विल बी 9c2. ओके 9c2 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, सो इट विल बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 चला जाएगा, इट विल बी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ओके 72 1/36. दिस इज योर आंसर. 1/36 is your answer. Okay. So what about next question? Next question क्या है हमारे पास? 2 dices are thrown. What is the probability that difference of the number on them is 2 or 3? 2 dices फेंके, 2 dices फेंके, आपको पता है numbers कितने होने वाले? 36 होने वाले. Okay. And the difference between them इज ईदर 2 और 3. अब यहां पे वापस से हमें वैसे ही थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा फास्ट. अगर मैं 1 लेता हूं पहले वाले पे, तो अगले वाले पे मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं? एक के साथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2. तो 1 के साथ अगर मैं 3 कंसिडर करता हूं तो 3 - 1 2 आ जाएगा क्या? ओके 1 के साथ और मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं? 1 के साथ 4 कंसिडर कर सकते हैं क्या? बिकॉज 3 का भी तो डिफरेंस है. 1 के साथ अगर मैं 5 कंसिडर करूं तो 4 का डिफरेंस आ जाएगा. ओके 1 के साथ 6 भी नहीं ले सकते. फिर 2 के साथ क्या ले सकते हैं? 2 के साथ 1 नहीं ले सकते, 2 तो 3, फिर 4 ले सकते हैं, 2 के साथ 4 एंड 2 के साथ 5 ले सकते हैं. ओके इज इट करेक्ट? 3 और 3 का डिफरेंस, तो इसके बीच में 3 का. 3 के साथ क्या ले सकते हैं? 3 के साथ 1 भी ले सकते हैं. ओके 3 के साथ 1 डिफरेंस, अगेन आगे में से पीछे माइनस करो या पीछे में से आगे माइनस करो, 2 आ ही रहा है. ठीक है 3 के साथ 2, 3 तो नहीं ले सकते, 3 के साथ 4 भी नहीं ले सकते, 3 के साथ 5 ले सकते हैं, 3,6 इज द थिंग. 4 के साथ हम क्या ले सकते हैं? 4 के साथ 1 ले सकते हैं, 4 के साथ 2 भी ले सकते हैं. ओके 4 के साथ 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5, 4 के साथ 6 आ जाएगा हमारे पास. ओके दिस वन इज द थिंग. 4,5 इज 1 ओनली ना. ओके 5 के साथ क्या ले सकते हैं? 5 के साथ 1 नहीं, 5 के साथ 2 हो जाएगा हमारे पास. 5 - 2 कितना आएगा? 3 दिया हुआ है क्या? यस. देन आफ्टर 5 के साथ 3 ले सकते हैं, 5 के साथ 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं. 6 के साथ क्या क्या ले सकते हैं? 6 के साथ 3 ले सकते हैं, 6 के साथ 4 भी ले सकते हैं. दीज आर द थिंग. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 are there. So it is 14 divided by 36. Again if you will cancel each other, it will be 18 and it will be 7. So this one is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay. So we'll go to next question. What about this question? The probability that a person recovers from a disease is 0.8. Again this is a probability question. Okay these are mostly the probability questions. Okay if you are preparing for NDA or CDS exam, okay so you will get more questions on this YouTube channel. तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो. ओके और भी क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे, नॉट ओनली फॉर NDA, CDS के भी ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस अपलोड करके रखे हैं. ओके तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम अ डिजीज इज 0.8. What is the probability that exactly 2% out of 5 will recover from the disease? Okay, so ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, okay, binomial. Okay, so how to solve this question? अगर हम बात करेंगे n की, so n is given as 5. Simple question है काफी ज्यादा. And r is given as 2 because out of 5 people कितने people को रिकवर कराना है अपने को? 2 लोगों को रिकवर कराना है. Okay, so out of 5 people 2 people will recover and the probability that the person recovers. So okay, so this is the probability of success. Okay, this is the probability of success which is 0.8. So p की वैल्यू कितनी दी हुई है? ओके फॉर्मूला क्या होता है? पहले वो फॉर्मूला देखते हैं. NCR p to the power of r q to the power of n minus r. Okay, so what about if it is 0.8? so what is q? q की वैल्यू क्या होती है? 1 minus p होती है, सबको पता है. 1 minus 0.8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.2 हो जाएगा. So if it is NCR, n की वैल्यू क्या दी हुई है? 5, CR की वैल्यू 2 दी हुई है. Exactly 2% will recover. P की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.8. तो 0.8 का पावर 2 हो जाएगा एंड 0.2 का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा. ओके इफ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या आएगा इसका आंसर बताएंगे? ओके 5C2 क्या हो जाएगा हमारे पास? इट विल बी 5 फैक्टोरियल. मैं पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूं यहां पे. ओके इंटू 0.8 तो 0.64 एंड इट विल बी 0. क्या आंसर आ रहा है? कुछ पता चल रहा? ओके 8 तो 0.008. ओके नो प्रॉब्लम, we'll simplify more. Okay 5 into 4 into 3 factorial. So 3 factorial 3 factorial, 2 2s are 4, 5 2s are 10. So 10 into 6 4 divided by 100.
इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 जीरोस। ओके, तो एक जीरो से अगर एक जीरो में कट भी कर देता हूँ तो 64 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 64 इंटू 8 512 एंड डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। सो आपको पता चल गया कौन सा आंसर है अभी अपने पास 0.0512। ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose that there is a chance for a newly constructed building to collapse. There is a chance of a newly constructed building to collapse, whether the design is faulty or not. मतलब डिजाइन फॉल्टी है तो भी कोलैप्स करेगा, नहीं है तो भी कोलैप्स करेगा। द चांसेस दैट द डिजाइन इज फॉल्टी इज 10%। मतलब डिजाइन फॉल्टी होने का चांस है 10%। ओके, तो नहीं फॉल्टी होगा, ये फॉल्टी होने का चांस है। ओके, तो नहीं फॉल्टी होगा, उसके क्या चांसेस है हमारे पास 90%। आफ्टर दैट द चांसेस दैट द डिजाइन इज फॉल्टी 10%, द चांसेस दैट द बिल्डिंग कोलैप्स इज 95%। मतलब अगर ये फॉल्टी है तो ये कोलैप्स करने का चांसेस है 95%। The chances that the design is faulty is 10% and the chances that the building collapse is 95% if the design is faulty. Otherwise it is 45%. Okay, not faulty तो ये 45% है इसके chances. And it is seen that the building has collapsed. Okay, ये Bayes theorem का question है. Okay, so what is the probability that it is due to a faulty design? तो if the building has collapsed तो सबसे पहले तो total probability हम नीचे की तरफ लिखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी यहां क्या दिया हुआ है हमारे पास, सो इट इज गिवन एज 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100। एंड सिंस इट इज अ बेस थ्योरम तो उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ, इट इज सीन दैट द बिल्डिंग हैज कोलैप्स्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन। तो फॉल्टी वाला कौन सा है, ये ऊपर वाला फॉल्टी है, ये वाला फॉल्टी है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100। सो इफ यू सिंप्लीफाई, ये डिनोमिनेटर सबके कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर में बचेगा 10 इंटू 95 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचेगा 10 इंटू 95 प्लस 90 इंटू 45। ओके, हाउ टू सॉल्व इट, यहाँ से एक एक जीरोस भी कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ से और यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। सो इट विल बी 95 डिवाइडेड बाई 95 plus what is 45 into 9, so 45 into 9 450 minus 45, okay 405, so it will be 405, so it will be 500। 95 divided by 500 कितना जाएगा 95 divided by 500 अगर हम बात करेंगे तो ओके कौन सा आंसर करेक्ट है यहाँ पे, ये 5 से अगर मैं यहाँ कैंसिल करूंगा ओके सो इट विल बी 19, तो 0.19 विल बी द आंसर। This one is the answer. Okay, so we'll go to next question. Bayes theorem का बहुत ही simple probabilities के question है ये। Okay, next one is, what is the next question? A fair coin is tossed 6 times. What is the probability that getting a result in the 6th toss which is different from those obtained in the first 5 tosses? एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, पहले 5 टॉस में जो आया है उसके उलट रिजल्ट आ रहा है, उसके उल्टा रिजल्ट आ रहा है 6th टॉस में। ओके, कॉइन में या तो हेड आएगा या तो भी टेल आएगा। ओके, तो अगर पहले 5 टॉसेस में हेड आया है ओके तो अगली बारी टेल आया है, यही तो है। कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द 6th टॉस की बात हो रही है। तो अगर मैं ये 6 तो एक ये भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 1 2 3 4 5 आए होंगे और 6th वाले में क्या आया होगा, हेड आया होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 होती है, तो दिस इज 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, हेड आए चाहे टेल आए कुछ भी आए 1/2, तो ये टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड देन आफ्टर ये भी तो है, दिस वन इज देयर, सो ये दोनों सेम ही है, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ, 1 2 से 2 चला गया, 1/2 raised to the power of 5 32। ओके 32, this one is the answer। okay, next question, we'll go to next question। so next question is the binomial distribution n is equals to 6, again binomial के question है, n is equals to 6 given है and 9 times of, it is given 9 times of p of x is equals to 4 is equals to p of x is equals to 2। what is p is equals to, okay what is p is equals to, okay p is basically
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सो पी की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, सो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 9 इंटू, ओके दिस इज 9. ओके, इफ इट इज एनसीआर, सो एनसीआर आपको पता है, एनसीआर इंटू पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस आर. ओके, यहां पे भी सेम वही हो जाएंगे हमारे पास. इट विल बी एन सी आर पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस आर. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला बिकॉज एन वैल्यूज आर 6, सो इट विल बी 6c2 इंटू पी. पी की वैल्यू निकालनी है अपने को, पी स्क्वायर है एंड देन क्यू. ओके, सो क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? ओके, क्यू इज नथिंग बट 1 माइनस पी. वी विल सी दिस. ओके, सो इफ इट इज 9 इंटू, ओके, so what about next question? Sorry, what about this question? NCR. So NCR is 6C4 and P. So P to the power of 4 and Q to the power of 2. Okay, Q to the power of 2. And यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q का whole square आ जाएगा. How to simplify this question? Now आपको पता है 6C4 and 6C2 will cancel each other. ठीक है, 6C4 and 6C2 will cancel each other. So after this क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर मुझे P और Q को सॉल्व करना है, ओके, सो 9 है हमारे पास यहाँ पे एंड दिस इज P स्क्वायर. तो अगर मैं, इट विल बी Q इज नथिंग बट 4 हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो P को अगर मैं यहाँ बुलाता हूँ, सो इट विल बी P का स्क्वायर हो जाएगा एंड इफ इट इज Q, सो Q वाली वैल्यू वहां जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये Q का स्क्वायर आएगा. ओके, सो P स्क्वायर एंड देन देयर इट विल बी Q स्क्वायर. सो आफ्टर दिस आपको पता है Q की जो वैल्यू आती है इट विल बी 1 माइनस P. ओके, सो यू विल पुट हियर, ओके, P का स्क्वायर है एंड देन दिस विल बी 1 माइनस P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9. ओके, लेट्स सी. यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ओके, दिस वन इज स्क्वायर एंड दिस वन इज स्क्वायर एंड दिस वन इज 9. ओके, so it will be P 1 minus P divided by 3. So if we'll cross multiply this thing, 3P is equals to 1 minus P हो जाएगा and this will be 4P is equals to 1. So P value will be 1 by 4. So this one is the correct answer. Okay, option A is the correct answer. So we'll go to next question. Okay, we'll go to next question. Next question is, okay, how to solve this question? Okay, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है पूरा का पूरा. ओके, एंड आउट ऑफ दिस डाटा, ये पूरे के पूरे डाटा में हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड और भी क्वेश्चन है हमारे पास. लेट्स सी कितने क्वेश्चन है? 20. ओके, 5 क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास? ओके, सो देयर आर 3 बॉयज P, Q एंड R and 3 girls S, T, U are arranged in a row for a group photograph. What is the probability that all 3 boys sit together? ओके, सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देयर आर P एंड Q एंड देन R. ओके, सो ये मान लो बॉयज है एंड STU आर द गर्ल्स. सो दीज आर द गर्ल्स STU. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉयज सिट टुगेदर? ऑल द 3 बॉयज सिट टुगेदर. ये तीनों के तीनों बॉयज अगर एक साथ बैठेंगे, ये अगर तीनों के तीनों बॉयज एक साथ बैठेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सबसे पहले तो इन 6 को कंप्लीटली बिठाने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 6 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास. इन 6 को पूरा का पूरा बिठाने का क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारे पास? 6 फैक्टोरियल आ जाएगा. बट यहां पे हमारे पास ये 3 है और ये 3 है, तो इनको कैसे करेंगे हमारे पास? सी, अगर आप इन तीनों को एक साथ कंसीडर करेंगे, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड ये दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. वो कहीं पे भी जाएगा तो एक अकेला शिफ्ट होगा हमारे पास. तो ये 3 और ये एक 4, सो इट विल बी 4 फैक्टोरियल. बट दीज 3 कैन अरेंज देमसेल्फ. अंदर में वो खुद को भी तो अरेंज कर सकते हैं हमारे पास. तो उन तीनों का अगर अरेंजमेंट हम देखेंगे, सो इट विल बी 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अगर इसको सॉल्व करेंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. ओके, एंड दिस इज 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5. तो 3 2s are 6 and 1 by 5 is the answer. So option A is the correct answer for this question. Okay, so we'll go to next question. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 बॉयज, सेम क्वेश्चन इज देयर. ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव की अगर हम बात करेंगे तो मान लो यहाँ पे एक बॉय है तो यहाँ पे एक गर्ल होगा, देन यहाँ पे एक बॉय है, देन यहाँ पे एक गर्ल रहेगा, यहाँ पे एक बॉय है, देन यहाँ पे एक गर्ल रहेगा. ओके, तो दीज 3 बॉयज
can sit in 3 factorial and these 3 girls can also sit in 3 factorial. Okay, but आपने बॉयज के साथ स्टार्ट किया, गर्ल्स के साथ भी तो स्टार्ट कर सकते थे. तो पहले गर्ल देन बॉय, तो ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंड देन एंटायर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल. ओके, बिकॉज पूरा का पूरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 फैक्टोरियल है एंटायर. सो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. These are 3 2s are 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा एंड दिस इज 1/10 is your answer. So this one is the correct answer. Okay, this is the way you can calculate all these kind of questions. Okay, what about next question? Data is similar. What is the probability that no 2 girls sit together? देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. no 2 girls sit together. जब भी हमारे पास no 2 girls की बारी आती है, so no 2 girls में हमारे पास क्या करते हैं. okay, आपको क्या करना होगा, बॉयज को पहले बिठाना पड़ेगा, बॉयज 1 बॉय 2 एंड देन बॉय 3 एंड देन यहां पे एक स्पेस देना है, यहां पे एक स्पेस देना है. दीज आर द प्लेसेस वेयर गर्ल्स कैन सिट. ओके, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. यस, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर में ये हो जाएगा कि पहले आप बॉयज को बिठाओ और उनके बीच में जितने भी स्पेसेस है वहां पे आप गर्ल्स को बिठा सकते हैं. ओके, तो बॉयज के हमारे पास जब यहां पे 3 जगह बॉयज बैठे हैं तो उनका बैठने का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहां बाकी 4 जगह पे बचा हुआ है. तो इन 4 जगह पे अगर गर्ल्स को बैठना है तो इट विल बी 4C3 because there are 3 girls and there are 4 places where they can sit. तो 4C3 and then after इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 फैक्टोरियल से. ओके, बिकॉज दे कैन ऑल्सो अरेंज देमसेल्फ ना, 3 फैक्टोरियल वो भी आपस में अरेंज कर सकते हैं. दिस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो 4C3 इज 4 ओनली. सो दिस इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, आपको पता है ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल है इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 factorial. Okay, so these 3 factorial will cancel each other and if it is 3 factorial into 4 factorial divided by 6 into 5 into 4 factorial, so 4 cancel each other, 3 2s are 6 will cancel, 1/5 is the answer. Option D is correct. Okay, so this question is option D. What about next question? ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, what is the probability P and Q takes 2 end positions? So there are 6 positions, 1 2 3 4 5. So P अगर यहाँ पे आएगा and Q यहाँ पे आएगा. ओके, बट दे कैन स्विच ऑल्सो. ओके, पी एंड क्यू टेक्स एंड पोजिशन. उसने ये नहीं बोला कि पी स्टार्टिंग पोजिशन क्यू एंड पोजिशन हो जाएगा. सो दे कैन स्विच ऑल्सो ईच अदर. नाउ यहाँ पे 1 2 3 4 पोजिशन बचे हुए, तो इन दीज 4 पोजिशन यू कैन अरेंज अदर्स इन 4 फैक्टर, बिकॉज बाकियों के बारे में उन्होंने कोई भी कंडीशंस नहीं दिया हुआ है. तो अगर बाकियों के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं दिया तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. एंड बाकी ये जो इनिशियल स्टार्टिंग और एंड का जो पोजिशन है, ये वाला और ये वाला, so it will be 2 factorial. तो 4 factorial into 2 factorial, but it will be divided by 6 factorial because हम probability की बात कर रहे हैं. So it will be 4 factorial into 2 divided by 6 into 5 into 4 factorial. तो 4 और 4 cancel हो जाएगा, 2 3s are 6 cancel हो जाएगा, 1 5 3s are 15 cancel हो जाएगा. तो 1/15 is the answer. What about next question? What is this question? What is the probability that Q and U sit together? Okay, so there are 6 places where Q and U 3 4 एंड 5. सो अगर Q है और U है, ये दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, Q और U जो है अगर एक साथ बैठ रहे हैं तो बाकी के जगह पे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल. बट ये आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, ये अरेंज कर सकते हैं. सो इट विल बी 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई इट विल बी 6 फैक्टोरियल. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/6 इज द आंसर, 1/3 विल बी द आंसर. ओके, सो दिस इज द लास्ट वन. ओके, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. अगर समझ आए तो इस वीडियो को एक लाइक करो और इसको शेयर भी करो जो लोग एनडीए एग्जाम्स दे रहे हैं उनके साथ. थैंक यू.